आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का पॉजिटिव किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया के किसी भी कोने से एक सकारात्मक खबर या पहल की रोज। आज का जो किस्सा है वो मैं लेकर आई हूं आपके लिए मध्य प्रदेश से। इस किस्सा को लिखा है अभिनव त्रिपाठी ने और ये किस्सा मैं आपको दैनिक जागरण के ई पोर्टल से सुना रही हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के फाइनल रिजल्ट को घोषित कर दिया और परिणामों में रीवा शहर के एक ऑटो चालक की बेटी आयशा अंसारी डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। उन्होंने पूरे प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की। उनकी सफलता के लिए तमाम लोग उनको बधाई आज दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा शासकीय प्रवीण कन्या स्कूल से की। आयशा ने कहा कि छोटे शहरों में आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लड़कियां चूल्हे चौके तक ही सीमित होती हैं, लेकिन मेरे माता पिता का मानना था कि लड़कियों के लिए शिक्षा सबसे आवश्यक चीज है। घर के काम तो कोई भी कर सकता है। आयशा ने कहा कि उनके लिए मेहनत का परिणाम है कि आज उनका चयन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ। आयशा ने कहा कि अगर मेरी माता रुखसाना अंसारी और पिता मुस्लिम अंसारी सहयोग नहीं करते तो यह कभी भी संभव नहीं हो पाता। इसलिए उनकी सफलता का श्रेय पूरे तरीके से उनके माता पिता को जाता है। आयशा ने बताया कि वह एक मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पढ़ाई की, मैंने कभी किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया। आयशा ने यह भी बताया कि उन्होंने घर में ही एक छोटा सा स्टडी रूम बनाया हुआ था, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर वो 8 घंटे पढ़ाई करती थी। हालांकि इस दौरान उन्होंने मोबाइल केवल शिक्षा के लिए इस्तेमाल करा और बाकी मोबाइल से दूर रहती थी। उनकी दिनचर्या में नियमित अखबार पढ़ना भी शामिल था, जिससे उन्हें करंट की घटनाओं की जानकारी मिलती रहे। बातचीत के दौरान आयशा ने कहा कि मेरे पिता सुबह सुबह टहलने के लिए सिविल लाइन कॉलोनी ले जाते थे। वहां सभी अधिकारियों के बंगले हैं, जिनकी नेम प्लेट पर कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर और उनके पद लिखे रहते थे। पिता जब घर लौट कर आते थे तो वहां खड़ी गाड़ियों तथा विभिन्न पदों का नाम लिया करते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें स्कूल शिक्षा लेने तक तो मध्य प्रदेश लोक सेवा संघ के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। जब वो कॉलेज में पहुंची तो मध्य प्रदेश पीएससी का ख्याल आया। उन्होंने बताया कि बगैर कोचिंग के सपोर्ट के मैं घर में ही तैयारी मैंने शुरू की और मुझे सफलता मिल गई। आप सुन रहे थे जागरण पॉडकास्ट से पॉजिटिव किस्सा। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही संघर्षों की कहानी लेकर।